नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और हांगकांग का बदमाश पार्ट 2। जब विमान की गति स्थिर हुई तो तीनों ने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। इस टूर का अलग ही मजा आएगा, लेकिन परदेश का मामला है, अगर दुश्मन के जाल में फंस गए तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तभी पीछे से एक जाना पहचाना स्वर उनके कानों से टकराया। घबराओ नहीं, मैं जो हूँ। ओह, यह आवाज़ तो जानी पहचानी सी लगती है। दूसरे ही पल अजय विजय अपनी जगहों से उठकर पलटे तो बुरी तरह चौंक उठे। पूनम दीदी, आप कब विमान में आई? हमें तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? मैं तुम लोगों से पहले जो अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी, पर मैं बैठते ही भाप गया था कि आप पूनम दीदी हैं। मैं तुम लोगों को बता देता, पर दीदी ने रोक दिया। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। इसका मतलब आप जानती थी कि हम इस फ्लाइट से हांगकांग जा रहे हैं? हाँ, मकड़ी रानी ने मुझे मेरे हांगकांग रवाना होने से पहले बता दिया था। फिर तो आप यह भी जानती होंगी कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। हाँ, आश्चर्य है, मकड़ी दीदी ने हमें आपके बारे में कुछ नहीं बताया। शायद उन्हें अब हम पर भरोसा नहीं रहा। ऐसा क्यों सोचते हो विजय? हो सकता है इसकी भी कोई वजह हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? वक्त आने पर तुम लोग स्वयं जान जाओगे। अब तुम लोग अपनी जगहों पर बैठ जाओ। और जब अजय विजय बैठ गए तो पूनम सरसराते स्वर में बोली, एक बात ध्यान से सुनो। हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग मुझे पहचानते भी हो। ठीक है, लेकिन दीदी, आप हांगकांग में कहाँ ठहरेंगी? मेरी फिक्र छोड़ो टिंगू, तुम लोगों को होटल हयात में ठहरना है। वहाँ तुम लोगों से एक आदमी स्वयं संबंध स्थापित करेगा। वह तुम लोगों की हर जरूरत पूरी करेगा। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? उस आदमी के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां होंगी। तुम लोग सुन रहे हो ना? हाँ। तत्पश्चात पूनम दीदी खामोश हो गई। तब अजय विजय और टिंगू भी चुप हो गए। फिर हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अजय विजय और टिंगू कस्टम आदि से निपटने के बाद एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले तो अचानक टिंगू बोल उठा, अजय भैया, पूनम दीदी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं भी यही सोच रहा था कि पूनम दीदी अचानक कहाँ गायब हो गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूनम दीदी जानती है कि हम कहाँ ठहरेंगे। फिर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और होटल हयात जा पहुंचे। होटल में पहले ही से उनके नाम के कमरा बुक था। अंततः वे काउंटर से चाबी ले लिफ्ट की ओर बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद वे होटल की 5वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे के सामने खड़े थे। यही कमरा है। निश्चित हो अजय ने द्वार खोला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कमरे में कदम रखते ही तीनों बुरी तरह चौंक उठे। ओह माय गॉड! खून! अब क्या होगा अजय? यह तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। मैं तो कहता हूँ फौरन यहाँ से भाग लो। अगर पकड़े गए तो इसके कत्ल के इल्जाम से बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? यहाँ की पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तब अजय निर्णायक स्वर में बोला, तुम ठीक कहते हो विजय, हमारा यहाँ से भागना उचित नहीं होगा। मैं पुलिस को सूचित करता हूँ। अच्छी तरह सोच लो अजय, पता नहीं मृतक कौन है। हो सकता है इसकी हत्या हमें पुलिस के चंगुल में फंसाने के इरादे से ही की गई हो। जो भी हो, पुलिस स्वयं सच्चाई का पता लगा लेगी। इतना कह अजय फोन की तरफ बढ़ा ही था कि मृतक के दाहिने हाथ पर उसकी नजर पड़ गई। वह चौंकता हुआ बोला, अरे, यह तो वही आदमी है जिसका जिक्र पूनम दीदी ने किया था। क्या? तभी 2 खतरनाक किस्म के आदमी कमरे में दाखिल होते हुए कड़क उठे। तुमने ठीक पहचाना मिस्टर अजय, हमें इस गद्दार की तलाश काफी समय से थी। यह कमीना हमारी गुप्त खबरें मकड़ी रानी तक पहुंचा रहा था। तभी तो हमारे आदमी फैशन शो से लड़कियों को उड़ाने में असफल रहे। हम जानते हैं हिंदुस्तान में हमारे 5 साथी मकड़ी रानी की कैद में हैं, लेकिन हमारे आदमियों को कैद में रखना तुम्हारी मकड़ी रानी को महंगा पड़ेगा। तुम लोगों के हांगकांग रवाना होने की खबर हमें पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए तुम्हारे स्वागत के लिए हमने माइकल को यहाँ टांग दिया। अब माइकल तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। वेरी गुड, तुम लोगों ने हमारे बहुत से सवालों के जवाब स्वयं ही दे दिए हैं। अब तुम हमारे सवाल का जवाब दोगे। बताओ, वह लड़की कहाँ है जो तुम्हें प्लेन में मिली थी? कौन सी लड़की? बनने की कोशिश मत करो। मत भूलो कि प्लेन में हमारा एक आदमी मौजूद था और तुम लोगों की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। फिर तो उसकी आंखें जरूर कमजोर रही होंगी। हमने तो कोई लड़की नहीं देखी। ली बॉग, ये लोग आसानी से कुछ नहीं उगलेंगे।
हमें इन्हें चीफ के पास ले चलना चाहिए, यह ठीक रहेगा। और वे बहुत सावधानी से अजय, विजय और टिंगू को कवर किए हुए वहां से चल पड़े। होटल के बाहर उनकी कार पहले ही से मौजूद थी। अजय, विजय और टिंगू बिना किसी विरोध के कार में बैठ गए। उनके बैठते ही कार रवाना हो गई। लगभग आधे घंटे बाद कार रुककर एक भव्य इमारत के कंपाउंड में जाकर रुक गई। उन तीनों को कार से उतारकर इमारत के अंदर तहखाने में ले जाया गया, जहां गुनाहों का बादशाह शू चैंग पहले ही से मौजूद था। अपने आदमियों की रिपोर्ट सुनने के बाद वह हंसा, फिर बोला, छोकरों, हांगकांग में वह लड़की ज्यादा देर ओझल नहीं रह सकेगी। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। बहुत जल्द हमारे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। तो फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो मिस्टर शू चैंग? हांगकांग के क्राइम जगत का बादशाह एक लड़की से घबरा क्यों रहा है? मुझे तो हंसी आ रही है, कहकर टिंगू ठठाकर हंस पड़ा। खामोश गुस्ताख लड़के, अब तुम लोगों की जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। मुझे तो तुम्हारे दिन पूरे होते नजर आ रहे हैं शू चैंग। तुम्हारी भलाई इसी में है कि उन सारी लड़कियों को आज़ाद कर दो जो तुम्हारी कैद में हैं। जरूर, क्यों नहीं। आज रात हम उन सारी लड़कियों को अपनी कैद से आज़ाद करने जा रहे हैं। आज रात उन लड़कियों को यहाँ से टोकोनाको द्वीप भेज दिया जाएगा, जहाँ उनकी नीलामी होगी। हो सकता है उस नीलामी में तुम्हारी वह साथी भी हो जो फरार है, पर अफसोस इस नीलामी का नज़ारा तुम लोग नहीं देख पाओगे। कहने के साथ ही शू चैंग ने अपने आदमियों को आदेश दिया, ले जाओ इन पिल्लों को और खत्म करके समुद्र में फेंक दो। तब ली बॉक और उसका साथी अजय, विजय और टिंगू को हॉल से बाहर ले गए। लगभग 40 मिनट बाद अजय, विजय और टिंगू सागर में दौड़ती एक मोटर बोट में बंधनों में जकड़े मौन पड़े थे और शू चैंग के आदमी उनकी हंसी उड़ा रहे थे। क्यों छोकरो, अब क्यों खामोश हो? चहको, अब क्यों नहीं चहकते? चहकेंगे कैसे, मौत जो पास नजर आ रही है। फिर दोनों ठठाकर हंस पड़े, हा 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 हा। लेकिन तभी अचानक उनकी हंसी घुटी घुटी सी चीख में तब्दील हो गई। आह आह! यह दृश्य देख अजय और उसके साथी चौंके। दूसरे पल वे खुशी से चीख उठे, डॉक्टर दीदी, आप यहाँ? और तब डॉक्टर दीदी उन्हें बंधन मुक्त करते हुए बोली, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं एयरपोर्ट से इसलिए अलग हुई थी ताकि तुम लोगों पर नजर रख सकूं। जब मैंने इन बदमाशों को तुम लोगों के साथ बाहर आते देखा तो तुरंत समझ गई कि तुम लोगों का जीवन खतरे में है। उसके बाद मैं तुम लोगों का पीछा करती रही और डॉकयार्ड तक पहुंच गई। फिर मौका पा इस बोट में आ गई। वाह दीदी, आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। तब अजय ने शू चैंग से हुई मुलाकात और उसकी धमकी के बारे में पूनम को बता दिया। सब कुछ जानने के बाद पूनम बोली, तुम लोग शू चैंग का अड्डा देख ही चुके हो और वह अब तुम्हारी तरफ से निश्चिंत होगा। अतः यही मौका है शू चैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने का। लेकिन डॉक्टर पूनम विजय की बात काटती हुई बोली, तुम लोग फौरन यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मिस्टर विलियम से मिलो और सारी बात बता दो। वे तुम लोगों की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन आपकी जान खतरे में है दीदी। शू चैंग के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, शू चैंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे पहले कि आज की रात अपहृत लड़कियों को उस अड्डे से टोकोनाको द्वीप में पहुंचाया जाए, उनको छुड़ाना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, अगर विलियम साहब ने हमारा साथ दिया तो शू चैंग अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। गुड। तत्पश्चात बोट जैसे ही किनारे पर लगी, अजय, विजय और टिंगू पूनम से विदा ले बोट से उतर गए। उसी रात अजय, विजय और टिंगू की निशानदेही पर हांगकांग पुलिस ने चीफ ऑफ पुलिस मिस्टर विलियम के नेतृत्व में शू चैंग के गुप्त अड्डे पर छापा मारा। तब लड़कियों को वहां से ले जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे, तुम लोग घिर चुके हो। अपने आप को सशस्त्र पुलिस के घेरे में देख शू चैंग के गुंडों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गुंडों को हिरासत में लेने के बाद मिस्टर विलियम ने पुलिस दल को आदेश दिया, इमारत का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी बचकर न भागने पाए। यस सर। ठीक इसी दौरान उसी इमारत के एक कक्ष में सफर की तैयारी में व्यस्त शू चैंग को किसी ने सूचना दी, चीफ, पुलिस यहाँ रेड कर चुकी है, हमारे आदमी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस किसी भी समय आप तक भी पहुंच सकती है, अतः आप फौरन यहाँ से निकल जाइए। ओह! तब शू चैंग ने तुरंत अपने पायलट से ट्रांसमीटर संपर्क स्थापित कर आदेश दिया, चिंग वैंग, तुम फौरन हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो, मैं पहुंच रहा हूँ। यस चीफ। तत्पश्चात शू चैंग ने संबंध विच्छेद कर ट्रांसमीटर अपनी जेब में रख लिया
और आवश्यक सामान एक ब्रीफकेस में भर कमरे से निकल आया। जल्दी ही वह इमारत की छत पर पहुंच गया। छत पर खड़ा हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार था। शू चैंग दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में सवार हो गया और हेलीकॉप्टर उसे ले आकाश की ओर उड़ चला। हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ा जा रहा था। हैरान परेशान शू चैंग अपने सामने फैले अंधेरे को घूर रहा था। अचानक पायलट का स्त्री स्वर शू चैंग के कानों से टकराया। पुलिस से बचकर कहाँ जाओगे शू चैंग? व्हाट? मकड़ी रानी, तुम? मेरा पायलट कहाँ है? वह बेचारा बेहोशी की नींद सो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने आई हूँ। तभी शू चैंग का हाथ जेब की तरफ रेंगते देख मकड़ी रानी गुर्राई। कोई गलत हरकत मत करो शू चैंग, वरना मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा। मकड़ी रानी, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस ब्रीफकेस में 10 लाख डॉलर है। यह ब्रीफकेस तुम रख लो और मुझे टोकोनाको द्वीप पहुंचा दो। वहां मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास अवश्य पहुंचाऊंगी। इतना कह मकड़ी रानी ने ब्रीफकेस अपने कब्जे में ले लिया। फिर टोकोनाको द्वीप में निश्चित स्थान पर पहुंचने पर शू चैंग बोला, हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरेगा शू चैंग। अगर तुमने अपने साथियों के पास पहुंचना है तो तुम्हें हवा में तैरकर जाना होगा। यह तुम क्या कह रही हो? शायद तुम्हें हवा में तैरना नहीं आता। घबराओ नहीं, मेरे पास फ्लाइंग किट है। लो, इसे अपनी कमर से बांध लो और नीचे कूद जाओ, तुम्हें खुद तैरना आ जाएगा। ओह, समझा। फिर शू चैंग ने फ्लाइंग किट को कमर से कसकर बांध लिया और मकड़ी रानी के कहने से पहले ही हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे कूद गया। लेकिन हेलीकॉप्टर से कूदने के कुछ ही क्षणों बाद उसे अपनी बेवकूफ़ी का आभास हो गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। शू चैंग का शरीर पूरे वेग के साथ हवा में तैरता हुआ अपने साथियों के ठीक बीच जाकर जैसे ही गिरा, जोरदार धमाका हुआ और वातावरण भयानक चीख पुकार से गूंज उठा। आह! धड़ाम! वो फ्लाइंग किट दरअसल में एक शक्तिशाली बम था। जल्दी ही वहां कई सौ गज के इलाके में लाशों के टुकड़े पड़े सुलगते नजर आ रहे थे। औरत का अपमान करने वालों, तुम्हें ऐसी ही मौत नसीब होनी चाहिए। इस तरह शू चैंग और उसके गिरोह का सफाया करने के बाद मकड़ी रानी ने हेलीकॉप्टर का रुख हांगकांग की तरफ मोड़ दिया। उधर 2 दिन बाद समस्त हिंदुस्तानी लड़कियों को स्वदेश भेजने का बंदोबस्त करने के बाद अजय, विजय और टिंगू जब विमान द्वारा हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए तो उनके दिलों में बेचैनी समाई हुई थी। लड़कियों को तो हमने छुड़ा लिया, लेकिन शू चैंग बच निकला। शू चैंग जाए भाड़ में, मैं तो पूनम दीदी की सोच रहा हूँ, वह कहाँ गायब हो गई। मुझे डर है कहीं वह कमीना शू चैंग पूनम दीदी को। तभी, शू चैंग को क्यों कोसते हो टिंगू? मैं तो यहाँ हूँ। क्या? फिर पूनम ने उन्हें सारी बात बता दी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।